नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं रहस्यमयी, डरावनी और हैरान कर देने वाली कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में, जहां सच्चाई इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे कमरे में जो बाहर से तो बिल्कुल आम लगता है, लेकिन उसके अंदर जो छिपा है वो आपके होश उड़ा देगा। ये कोई मनगढ़ंत भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा रहस्य है जिसने पुलिस और जांचकर्ताओं को भी चौंका दिया। और जब सच्चाई सामने आई तो वह इतनी भयानक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में कदम रखते हैं जहां समय थम जाता है, जहां दीवारें रहस्यों को फुसफुसाती हैं और जहां जो भी जाता है वैसा वापस नहीं आता। ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक मामला है जिसने वर्षों तक जांचकर्ताओं को चौंका दिया। लेकिन अंत में एक भयावह सच्चाई सामने आई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आखिरी राज खुलेगा वो आपको पूरी तरह हिलाकर रख देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 2014 में नई दिल्ली, भारत से शुरू होती है। एक युवती प्रिया मल्होत्रा ने एक पुराने अपार्टमेंट को किराए पर लिया। ये सुंदर, विशाल और हैरानीजनक रूप से सस्ता था, लेकिन इसमें कुछ अजीब था। पड़ोसी इस जगह के बारे में बात करने से बचते थे। मकान मालिक ने उसे चाबी देते हुए झिझकते हुए कहा, अगर कुछ होता है तो यह मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में उसे दीवारों से दबे हुए स्वर सुनाई देते, जैसे कोई पीछे से फुसफुसा रहा हो। उसकी चीजें खुद ब खुद हिल जातीं। हवा हमेशा सड़ी हुई सी महकती। उसके बेडरूम का तापमान हमेशा बाकी घर की तुलना में ठंडा रहता, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी बेडरूम का दरवाजा खुद ब खुद अंदर से लॉक हो जाता। सच्चाई जानने के लिए प्रिया ने उस इमारत के अतीत की जांच की। जो उसने पाया वह खौफनाक था। पिछले किराएदार अनिरुद्ध शर्मा, जो एक पत्रकार थे, 2012 में इसी कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनका शव कभी नहीं मिला। उनसे पहले राधिका वर्मा नाम की महिला यहाँ रहती थी और उन्हें बाथटब में मृत पाया गया था। उनकी कलाई कटी हुई थी। डरावनी बात, वहां जबरन घुसपैठ के कोई निशान नहीं थे, कोई उंगलियों के निशान नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेले मर गईं, लेकिन कोई उन्हें देख रहा था। सबसे अजीब बात, सभी पीड़ितों ने मरने या गायब होने से पहले बेडरूम के दरवाजे के खुद से लॉक होने की शिकायत की थी। असली अखबार की कटिंग और पुलिस रिपोर्ट दिखाई। एक रात प्रिया ने अपने अपार्टमेंट में कैमरे लगा दिए। उसने हर खिड़की को बंद कर दिया, हर दरवाजे को सील कर दिया और इंतजार किया। ठीक 3 या 7 AM पर उसके बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, अपने आप। कैमरों ने दबे हुए स्वर पकड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर वह चीख पड़ी। उसका बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह अंदर फंस गई। उसकी चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठीं, लेकिन कोई नहीं आया। दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। और फिर पूरी शांति में उसने देखा, शीशे पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, मैं कभी नहीं गया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, डरावनी चीखों में बदल गईं। दीवारें कांपने लगीं, जैसे उनके भीतर कुछ था। दीवारों के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ, फिर एक और, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा हो। प्रिया किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकली। पुलिस को बुलाया गया और जो उन्होंने पाया उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। दीवारों के भीतर एक गुप्त सुरंग छिपी हुई थी जो एक छोटे बंद कमरे तक जाती थी, और वहां अनिरुद्ध शर्मा का कंकाल पड़ा था। वह गायब नहीं हुए थे, उन्हें जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया था। आगे की जांच में मकान मालिक का गहरा राज सामने आया। वह वर्षों से अपने किराएदारों की हत्या कर उनकी लाशों को छुपा रहा था और उनकी मौत के बाद भी किराया वसूलता रहा। दीवारों से आती फुसफुसाहटें, मृतकों की कराहें जो पतली दीवारों से छनकर बाहर आ रही थीं, वह जोरदार धमाके, अनिरुद्ध की आखिरी कोशिशें, जब वह घुप अंधेरे में दम तोड़ने से पहले
दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, जब पुलिस ने अपार्टमेंट को अंतिम रूप से बंद करने से पहले एक बार और जांच की तो उन्होंने शीशे पर नया संदेश पाया। उसने मुझे बाहर निकाल दिया, अब मैं आजाद हूँ। आज भी वह अपार्टमेंट खाली पड़ा है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय दीवारों से अभी भी फुसफुसाहटें आती हैं और खिड़की पर एक परछाई दिखाई देती है जो चुपचाप देख रही होती है। अगर आप अपनी दीवारों के पीछे से आती आवाजें सुने तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और डरावनी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो इस खौफनाक कमरे की कहानी यही खत्म होती है, या शायद नहीं? क्या सच में वहाँ कुछ अलौकिक था, या यह सिर्फ एक क्रूर अपराध था जो भूतिया कहानियों की तरह लगने लगा? जो भी हो, आज भी उस कमरे में कोई नहीं रहता, क्योंकि रात के समय वहाँ से अब भी अजीब आवाज़ें आती हैं और कभी कभी कोई परछाई खिड़की से झांकती हुई दिखती है। तो दोस्तों, यह थी उस अनसुलझे कमरे की खौफनाक सच्चाई। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया है, या फिर कुछ रहस्य अब भी बाकी हैं? क्या आपको भी कभी किसी अजीब या डरावनी घटना का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या अपनी कहानी हमें भेजें। शायद अगली वीडियो में हम आपकी कहानी को भी शामिल करें। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ मिलती रहें। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।